ये लो, थोड़ा चल के दिखाओ। ये वही हैं पूनम जी जो यहाँ आई थी। आई हूँ आई नहीं हूँ। ये वही पूनम जी हैं। बैठ जाओ। कैसा लग रहा था जब डॉक्टर्स कह रहे थे? और घुटनों बस का ये लग रहा था कि कर्व आना शुरू हो गया, पैर टेढ़े हो जाएंगे, तो ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। कैसे ड्राइव करूंगी, कैसे चलूंगी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं गैप है, ग्रीस खत्म हो गई है और आपको अगर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की भी नौबत नहीं बताई थी। मैं अच्छा। गई नहीं, भाग गई वापस। भाग गए आप वहां से? चल ही नहीं पा रही थी, सीढ़ी ऐसे टेढ़े टेढ़ी उतर रही थी मैं, और थोड़ी सी दूर चलने पे भी बस ऐसा लगता था डगमगा जाऊंगी, गिर जाऊंगी मैं। लेकिन उठने में, बैठने में, जैसे रात को सो भी रही हूँ, पैर मोड़ रही हूँ, तो नींद दर्द के मारे खुल जाती थी। 2 साल से लगातार 2 टैबलेट खा रही हूँ। अच्छा। टू 1101 पूनम पारासर, पूनम पारासर। एक्सरे कभी ये नहीं कहता कि घुटना दर्द कर रहा है। दर्द का एक्सरे घुटने की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यहां इनका घुटना दिखाऊं तो इनका घुटना देखने के बाद एक्सरे में अगर आप दिखाएं तो इनका दिखाओ जरा, दूसरा भी दे दो। ये घुटना, घुटने का एक्सरे, दोनों घुटने के एक्सरे, ये बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि इनके घुटने दर्द वाले हैं। जरा थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, दिखाई दे रहा है? इनके घुटने आप सब अगर देखेंगे तो घुटने यहां, अगर मैं इस पर दिखा दूं आपको, यहां नजर आएगा घुटनों में गैप बिल्कुल भी ज्यादा कम नहीं हुआ, बहुत माइनर है। और ये पहले का है, ये लेटेस्ट है। अगर ये देखेंगे तो ये लेटेस्ट है। दिखाई दे रहा है? घुटने का गैप एकदम नहीं मिला है, लेकिन पूनम पारासर की हालत दीवानों जैसी है। कैसी? क्या कहना है पूनम जी, क्या हाल है? पहले से बहुत सही है। नहीं सही छोड़ो, पहले क्या हाल था वो बताओ मुझे। बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, ये यहाँ से फूल जाता था। हाँ। और इसमें तो बहुत ही बुरी हालत थी, चल ही नहीं पा रही थी, सीढ़ी ऐसे टेढ़े टेढ़ी उतर रही थी मैं, और थोड़ी सी दूर चलने पे भी बस ऐसा लगता था डगमगा जाऊंगी, गिर जाऊंगी मैं। मतलब चलना ही बंद हो गया आपका एक तरह से? चलना बंद किया नहीं मैंने, हो सकता था, लेकिन उठने में, बैठने में, जैसे रात को सो भी रही हूँ, पैर मोड़ रही हूँ, तो नींद दर्द के मारे खुल जाती थी। एक्सरे कह रहा है बिल्कुल खराबी नहीं है। समझ आ रही है? एक्सरे क्या कह रहा है? बिल्कुल खराबी नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं गैप है, ग्रीस खत्म हो गई है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की भी नौबत नहीं बताई थी। अच्छा। मैं गई नहीं, भाग गई वापस। भाग गए आप वहां से? मतलब गैप नहीं है, देखो बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक्सरे बिल्कुल सही है, जितना गैप चाहिए उतना है, गैप कम नहीं हुआ, लेकिन दर्द बहुत भयंकर है। ये दोनों एक्सरे मैंने इसीलिए कराया, एक पहले का और बाद का कराया। चल नहीं सकती, घुटने सूज रहे हैं, कारण ही नहीं जाना। घुटने दर्द का कारण एक्सरे में पता नहीं चलता, एमआरआई में पता नहीं चलता। एक 80 साल की माता के घुटने का एक्सरे कराया जाए, 90 साल की माता के घुटने का ऑपरेशन एक्सरे कराया जाए, जो जिसको दर्द नहीं है, जो चल रही है, वो खूब चल लेती है। मेरी माता जी की बात भी कर रहा हूं। मेरी माता जी 95+, उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियां चढ़ जाएंगी। अभी कुछ समय तक तो वैष्णो देवी की यात्राएं भी करती रहती थी। उन्होंने सारे देश के सभी धर्मों, मतलब सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा की है, और एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार की है। यानी मुक्ति धाम भी होकर आ गई हैं, चाइना के उधर भी होकर आ गई हैं, रामेश्वरम भी होकर आ गई हैं, तो इधर गंगा सागर होकर आ गई हैं। जो कश्मीर के अंदर है ना, अमरनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह अनेक बार होकर आ गई हैं वो। अनेक बार की बात कर रहा हूं, और पैदल, बिना घोड़े के। गोवर्धन की परिक्रमा तो कितनी बार दिए हैं, और घर के सारे काम, और सुबह 4 बजे जगती हैं। घुटना दर्द नहीं है। एक्सरे कराने के बाद गैप खत्म हो गया है, गैप बिल्कुल नहीं है, लेकिन घुटना दर्द नहीं है। मुझे डॉक्टर ने कहा था, जो ये एलोपैथिक है, कि आपके घुटने टेढ़े होने लगे हैं और ये अब 2nd स्टेज पे आ गए हैं,
जब 4th स्टेज आती है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ता है। खड़े होकर और दिखा इनको- सकती हो? हाँ जी। ये लो, थोड़ा चल के दिखाओ। ये वही हैं पूनम जी जो यहाँ आई थी। आई हूँ, आई हूँ। नहीं हूँ। ये वही पूनम जी हैं। बैठ जाओ। चौकड़ी मार के बैठ पाती थी? पहले बैठती थी लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं बैठ पाती थी, लो बैक में पेन शुरू। हमारे पास आने से पहले बैठना बंद कर दिया था जमीन नहीं, पर? पूरा नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं, जिद के मारे। लेकिन जिद के मारे, पर जिंदगी गुजर रही थी संकटों में। कैसा लग रहा था जब डॉक्टर्स कह रहे थे और घुटना बस ये लग रहा था कि कर्व आना शुरू हो गया, पैर टेढ़े हो जाएंगे, तो ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, कैसे ड्राइव करूंगी, कैसे चलूंगी। ड्राइव करने से भी मुझे बहुत पेन हो रहा था। मैं नी कैप पहन के ड्राइव कर रही थी। अच्छा, नीक के अब बिना उसके करूंगी ये जब पता चलेगा। अभी कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते लेते? यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर आए हुए पता नहीं अभी कितनी सीटिंग हुई है। पहली सीटिंग मैंने वृंदावन में ली थी। पहले वृंदावन में ली थी और उसके बाद यहाँ पर आकर के आपने शुरू किया आपने है। मुझे 20 सीटिंग का बोला है, आई थिंक अभी 5-6-7 हुई है। 6-7 सेटिंग हुई है। समझ आ रही है आपको? 6-7 सेटिंग में पूनम पाराशर जी बदली बदली नजर आ रही है। बहुत बहुत रिक्शा में चढ़ते हुए भी मुझे लगता था पहले 2 जने मुझे पकड़े तो मैं ऊंचाई तक चढ़ पाऊँ, ऐसा लगता था। आज सीढ़ी में फटाफट उतर के आई हूँ मेट्रो से, हैं? लेकिन चढ़ी नहीं हूँ। चढ़ने में सावधान। डर है। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर। लेकिन चढ़ नहीं पाती, अभी चढ़ने में दर्द होता है बहुत। सतर्क, सावधान रहना। जी। अभी इसको ठीक हो जाने देना पूरा। आपको अभी आपने बोला ना कि मैंने कहा ना कि खत्म होने वाला मामला है ना, तो आपने कहा खत्म हो जाए चिंता नहीं है, पर बिस्तर पर नहीं होना चाहिए, है ना। चलते चलते कम मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो चिंता पर चले अपनी टांगों पर। मैंने कहा पक्का अपनी टांगों पर चलेंगी। और अभी तो बहुत ज्यादा, कितनी है अभी आपकी उम्र? 78 साल है? कितनी है? अरे 95 साल। 56 अभी साल है। इनकी उम्र 44 साल बची है। कितनी? 44 इयर्स और इन्होंने जिंदा रहना है। आजकल अभी लोग ही 56 साल 44 की। जीते हैं। मैं तो देखो 44 और जीऊंगी। अभी देखो मेरे जन्म कुंडली के हिसाब से तो आप 44 साल और जीने वाली हो। हाँ, यहाँ रही तो जरूर जी लूंगी। और घुटने देखो, घुटने भी अच्छे हुए और नींद की गोली भी। हाँ, वो मैंने 2 दिन से नहीं वो खाई। क्यों शायद लेती नींद थी? मेरी टूट रही है नहीं, नींद क्यों की गोली क्यों लेती थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो मुझे बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे माइंड में जो गाबा न्यूरॉन बनता है उसे अगर कंट्रोल नहीं किया तो बीपी बहुत शूट अप कर जाएगा। कर रहा था और स्ट्रेस के कारण रात को नींद नहीं आएगी, जिससे सुबह और बीपी शूट अप करेगा। तो उन्होंने मुझे करीब 1.25 साल से, मैं उन्हें 1.25 साल हुए हैं और मैं 1.25 साल से लगातार 2 टैबलेट खा रही हूँ। अच्छा। एक पेट्रोल खा रही हूँ 0.025 की, और एक न्यूट्रोफिक्स करके, नेट्रोपेक्स करके जो भी है उन्होंने दे रखी है। उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तभी लगता था बस बिस्तर पे पड़ो और सो गए, सुबह यहाँ पी अच्छा, लेती। इसीलिए एसिडिटी होती थी और इसीलिए पेट अपसेट होता था स्ट्रेस के कारण। एसिडिटी के कारण तो ये शायद नहीं था। एसिडिटी का कारण तो कुछ दिन पहले मेरा अचानक ही गला वाला खराब हुआ और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी, उसकी वजह से मेरा पेट अपसेट हुआ। मतलब थोड़ा गला खराब हुआ और जो और अभी भी एंटीबायोटिक्स गला प्रॉपर मेरा ठीक आवाज नहीं है। खुल नहीं पा रही है। खुल जाएगी, चिंता ना करो। आपको हम अपने साथ यहीं भजन कीर्तन करवाएंगे हम। ठीक है, मैं यहीं रह जाऊंगी। यहाँ फिर आपके साथ वृंदावन हाँ, जा सकती हूँ। पक्का वृंदावन आपके लिए इंतजार कर रहा है। वही तो है ना। एसिडिटी दवाइयों के कारण से आई, लेकिन अब वो एसिडिटी भी कम होने लगी और अभी तो 5 ही दिन है। थोड़ा हम भी तो थोड़ा देखते हैं ना कि आखिर कितना पूरा फर्क ठीक होने के बाद 20 थेरेपी तो ले ही लो, घाटा हो जाएगा अगर मान लो जल्दी चली गई तो कैसे बात बनी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तो भी हमारे यहाँ तो कभी ये नहीं सोचते 20 थेरेपी लिखी है तो 20 दिन ट्रीटमेंट देना है। अपने थेरेपिस्ट को एक ही इंस्ट्रक्शन होता है, ये 20 दिन तो हमने उनको बोला है, आपके लिए 20 दिन नहीं है, आपके दिन सिर्फ आज है। आज ही आपने 100% ठीक करके दिखाना है। क्या बोलते हैं, आज ही है। 20 दिन कहकर 5 दिन में ठीक करने में मजा आता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। 4 और पेशेंट लेकर आता है ना। नहीं, अभी से अगर हमने बोल दिया, पहले ठीक होता तो व्यक्ति 4 लोगों को बोलता है, क्योंकि आकर जाता सब लोग यही बोलते हैं, अगर मैं ठीक हो गई तो मेरे पीछे 5 लोग और इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं एक काम करो, तुमको थोड़ा ठीक करते पहले 5 को बुलाओ।
कल मेरा फुल डे वर्किंग था, नहीं तो जैसे अच्छा। आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहो, फिर घुटना मोड़ो, चलने लगो तो लगता है कि बहुत मुश्किल है चलना। जैसे किचन में खड़े होकर काम कर रहे हो, फिर लगता है नहीं बहुत देर हो गई तो अब थोड़ी देर बैठ जाओ पहले, और घुटने को बस यूं ही दबाती रहती, यूं ही बस हर समय यही चल रहा था। अब कल से ये कहीं नहीं दबाया। नहीं दबाया, रात को पेन वाले तो लगाया, क्योंकि कल इतना स्ट्रेस था। सुबह 7 बजे तो ये टेस्ट कराने गई थी, उसके बाद फुल डे बहुत बिजी था। ठीक बात है। और इन्होंने आके कल मुझे बोला, अच्छा लगने लगा तो उन्होंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसने आप सारे टेस्ट लिख दो, मैं टेस्ट कराना चाहती हूँ, जो कराना है करा लो, मैं सारे टेस्ट करा के फ्री हो जाऊँ। इससे क्यों, टेस्ट में अगर कुछ कमी ज्यादा होगा ना तो हम है ना कर लेंगे बैलेंस, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है, इन्होंने ये सारे टेस्ट करा के लाई हैं और इन सारे टेस्ट को मैं पढ़ूंगा अभी, लेकिन एक्सरे देख करके कब व्यक्ति कह देता है ना, ओ घुटना बहुत खराब है, पैटे हो रहे हैं, एक कोई लेना देना इनका दर्द से नहीं है, एक्सरे का लेना देना दर्द से नहीं है। इसलिए जब भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति बोले अरे एक्सरे तुम्हारे बहुत खराब है, कहना भैया इससे लेना देना नहीं है, वात इंक्रीज हुई है, वायु वात रोग के कारण से घुटने का दर्द आता है। गैप नहीं है, मतलब गैप मेंटेन है तो भी दर्द है, और गैप बिल्कुल भी नहीं है तो दर्द नहीं है। इसका सीधा संबंध वायु के साथ है, ध्यान रखना। इसलिए एक्सरे और एमआरआई आपके लिए 20% से अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर के लिए तो 5% भी नहीं है। सर्जरी करने के लिए उसको समझ में आता है, सर्जरी करनी है तो एमआरआई करा के चीजों को ध्यान में आएगा कि भी कितना है, कहां से कर क्या करना है। सर्जरी से पहले दवाई लिखने के लिए एक्सरे की जरूरत क्या है, वो तो सामने वाला बोल ही रहा है कि भाई साहब मुझे दर्द है। जब दर्द है तो भाई एंटीबायोटिक जो भी देना है आपने, एंटी इन्फ्लामेटरी देना है, पेन किलर देना है, वो तो आप दो गई, कैल्शियम विटामिन दो गई, उसके लिए एक्सरे की जरूरत क्या है। लेकिन एक्सरे कराना एक अलग बात है, पर दर्द का कारण वात होती है, वायु बड़ी होती है, इन्फ्लामेशन होती है। दर्द का कारण एक्सरे कुछ भी बताता नहीं। तो ऐसे ये ठीक होती चली जा रही हैं और अभी थोड़े दिनों में ठीक होते चले जाएंगे। केवल एक्सरे डराता और धमकाने के काम आता है। तुम्हारा गैप नहीं भी है तो भी तुम्हारा गैप कम हो गया है, तो जितना डराओगे जितना धमकाओगे उतना निकालेगा। हाँ, फिजियोथेरेपी कराओ, 10-20 हज़ार वहाँ दो, फिर ये करवाओ, फिर वहाँ दो, फिर इतनी दवाइयाँ लो, इतने एक्सरे कराओ, पर ठीक तो फिर भी नहीं हो रहा। क्या करो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो। अब घर ऊपर है तो क्या घर छोड़ के नहीं ग्राउंड फ्लोर ले लो। अरे भैया मकान है, कोई होटल थोड़ी है, ऊपर का रूम छोड़ के नीचे का रूम। नहीं, आप एक मंजिल और ऊपर बढ़ा लो। घर का एक मंजिल और बना लो, उसके ऊपर है ना, आप वहां तक भी जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्थोपेडिक बहुत डरा देते हैं, बहुत डरा देते हैं। बस ये तो अब कर्व होने लगा है और अब ये ठीक नहीं होगा, ये सीधा तो हो ही नहीं सकता। जितना कर्व आ गया वो कर्व आ गया, बाकी अब ये कर्व होता जाएगा अगर आपने इसको नहीं रोका। तो अब ये जो कर्व जो है ना फिर से दोबारा से अपनी जगह पर आने लगा है और हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब वापस कर्व आने लगा है, कर्व जो था ना ऐसे, हाँ अपनी अपनी जगह आने लगा है। जो ऐसे कर्व हो रहा था अब सीधा हो जाएंगे घुटने, और नेचुरली इन्फ्लेमेशन कम होगी, वायु कम होगी तो घुटने अपनी जगह सीधे आ जाएंगे। हम घुटने नहीं ठीक कर रहे, हम इनकी कोई बीमारी नहीं ठीक कर रहे, हम इनकी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। जब बॉडी इम्बैलेंस होती है तभी बॉडी डिसऑर्डर में आती है, और डिसऑर्डर में रहने से डिसईज होती है। ईज क्या हो जाती है, डिस हो जाती है। हमें डिसईज पर काम नहीं करना, डिजीज पे काम नहीं करना, डिसऑर्डर पर काम करना है, हमें बैलेंसिंग पर काम करना है। तो जैसे ही हम बैलेंसिंग पर काम करेंगे डिसऑर्डर ऑर्डर में आएगा और डिसईज ईज में आ जाएगी। और वही आपके साथ हो रहा है। जैसे ही ईज आने, बैलेंसिंग होने लगी, ईज आने लगी, इन्होंने रात की नींद की गोली छोड़ दी, बाकी बहुत सारी चीज छोड़ दी, चेहरे पर प्रसन्नता हो गया, इतनी गोरी चिट्टी नजर आने लगी है, कमाल है, ग्लो तो गजब का ही आ गया चेहरे पर, है ना। उस दिन और होगा जिस दिन पूरी ठीक होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छी रहें और कंटिन्यू ट्रीटमेंट लें और थोड़ा हैंडल विद केयर, सावधानी से रहना जी। अभी ठीक रखना जी। 2 से 3 महीने इन घुटनों को आपने ठीक रख लिया जी। तब फिर आपकी बाकी की जिंदगी मस्ती के साथ कटेगी, फुटबॉल खेलते हुए। सारे अरमान अपने पैरों से ही आपने पूरे करने हैं, दूसरों की बैसाखियों से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। बैसाखियां है भी नहीं मेरे पास, तो इसलिए खुद की बैसाखी चाहिए। चिंता ना करो, आरोग्य पीठ आपके साथ है ना। Thank you so much. चलिए, थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द,
गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।